हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको नेक का बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बताऊंगी पिनटेक्स के साथ। तो इस तरह से मैंने अपनी सिंपल कुर्ती की कटिंग कर ली है। अब हम बुकरम में नेक की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने पेस्टिंग वाली बुकरम ले ली है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करके इसमें नेक की कटिंग करेंगे। तो फोल्डिंग साइड से नेक की चौड़ाई मैं लूँगी 4 इंच, डीप में लूँगी 4.5 इंच और इस तरह से इसमें बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। और इस तरह से इसमें वोट शेप दे देंगे। इस तरह से अब हम यहाँ से 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस पॉइंट से नीचे 4 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। इस तरह से अब हम इस तरह से इसमें थोड़ी सी कर्व शेप दे देंगे। इस तरह से हम बाहर की साइड से थोड़ा सा मार्जिन लेकर इस तरह से इस नेक की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से इस तरह से अब हम इस नेक को कपड़े की उल्टी साइड पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने नेक को कपड़े की उल्टी साइड पेस्ट कर लिया है इस तरह से, और साइड में मैंने दोनों तरफ कट लगा दिए ताकि ये कपड़ा आसानी से फोल्ड हो जाए। अब हम मशीन में जाकर इस पूरे नेक के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके इस पूरे नेक में इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद सेम इसी तरह के फैब्रिक में पतली वाली पेपर फ्यूजिंग पेस्ट कर लेंगे उल्टी साइड। इस कपड़े की लंबाई और चौड़ाई मैंने अपने अकॉर्डिंग ली है इस तरह से इस गैप के डिज़ाइन के लिए, तो ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखा है। अब हम मशीन में जाकर इस कपड़े में थोड़ा थोड़ा मार्जिन देकर इस तरह से पिनटेक्स डाल लेंगे। पिनटेक्स डालने के लिए कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करना है और थोड़ा थोड़ा मतलब मार्जिन लेकर एक पैर की सिलाई लगाकर इस पूरे कपड़े में सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए इस तरह से दोनों को पहले तैयार कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले नेक के कपड़े को इस तरह फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से और इस तरह से पिनटेक्स वाले फैब्रिक में मैंने थोड़ा थोड़ा गैप देकर इसमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है ताकि हमारा ये डिज़ाइन सीधा आए और इक्वल आए। अब हम इन लाइंस को इस तरह से पकड़ के इसमें एक पैर की सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब सेम इसी तरह से दूसरी लाइन को भी इस तरह से पकड़ के इसमें भी स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। कुछ इस तरह से
अब हम सेम इसी तरह से पूरी लाइंस में पिनटेक्स डालकर इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से नेक में सिलाई लगाकर मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है और इस तरह से फैब्रिक में मैंने पिनटेक्स डालकर इसे भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस नेक को कुर्ती की सीधी वाली साइड रखेंगे। तो ये मेरी कुर्ती की सीधी वाली साइड है और कुर्ती को फोल्ड करके इस तरह से मैंने इसका सेंटर ले लिया है और सेम इस तरह से फोल्ड करके इस नेक का भी सेंटर ले लिया है। सेंटर से सेंटर मिलाकर इस नेक को इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से और बुकरम के बगल बगल इसी तरह से पूरे नेक में सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए इसमें सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से नेक में मैंने पिन लगाकर इसको सिक्योर कर लिया है ताकि जब हम इसमें सिलाई लगाएं तो हिले ना। आप चाहो तो सबसे पहले सेंटर में इस तरह से कच्ची सिलाई भी इसमें लगा सकते हो। अब हम इस तरह से बुकरम के बगल बगल इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने नेक के फैब्रिक को कुर्ती के साथ अटैच कर लिया है। अब हम अंदर की साइड से कपड़े को कट कर लेंगे इस तरह से थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर। और इस तरह से सिलाई से दूर इसमें कट लगा देंगे ताकि आसानी से फोल्ड हो जाए। इस तरह से अब हम इस नेट को इस तरह से पलट लेंगे। इस तरह से इस तरह से और इस नेक में अच्छे से आयरन करके इस नेक को सेट कर लेंगे। तो इस तरह से नेक में आयरन करके मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक के नीचे वाली साइड जो हमने पिनटेक्स का डिज़ाइन बनाया था उसे अच्छे से आयरन कर लेंगे पीछे की साइड से और इस पैटर्न को इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से नेक के अंदर करते हुए इस तरह से नेक के ऊपर सिलाई लगाकर इस पैटर्न को भी स्टिच कर लेंगे। तो चलिए अब इसमें सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से डिज़ाइन को सेंटर में रखकर मैंने इसको पिन से सिक्योर कर लिया है ताकि जब हम इसमें सिलाई लगाए तो हिले ना। आप भी इस तरह से इसमें पहले कच्ची सिलाई भी लगा सकते हो। अब हम इस तरह से पूरे नेक में सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से तो इस तरह से इस पिनटेक्स डिज़ाइन को मैंने नेक के साथ ज्वाइन करके इसे कंप्लीट कर लिया है कुछ इस तरह से। अब हम इसके अंदर वाली साइड पूरे नेक में तुरपाई कर लेंगे और जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे भी कट कर लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब